अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं खूब और आपकी खैरियत नेक मतलब। और जी आज मैंने सबसे पहले आपको ये कहना है कि जो जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और जी ये जा रहा है हमारा बॉलीवुड का या हॉलीवुड का जो कैमरामैन है, जिसको मैंने कहा कि जाओ ऊपर से वीडियो बना के आओ, तो वो ऊपर जो सीमेंट की लेयर लगाई हुई थी छत के ऊपर, तो ये उसकी वीडियो बनाने गया था। और वीडियो फिर अपने ही एंगल से बनाता है, और साथ में खैर से ये अपनी भी बना रहा था। तो इसने बना के फिर मुझे ला के दी। तो मैंने कहा तुमने अपना सोना सा मुखड़ा ज़रूर बीच में लेके आना था। तो कहता नहीं बाजी मैं भी अपनी थोड़ी जी बनानी सी। तो उसके बाद फिर इसने मुझे मोबाइल मेरा पकड़ा दिया नीचे। तो फिर मैंने कहा नीचे की मैं बनाती हूँ। तो ये मेरे कमरे की जो विंडो थी, उसको पुरानी विंडो तो वो वैसे ही लगाई हुई थी ना, वो उतार के अब एलुमिनियम की विंडो लगाई है। और उसके बाद ये जो हमारे एक भाई हैं, ये वॉशरूम में टाइल्स लगा रहे थे और टाइल्स की कटिंग कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये कटिंग करते हुए भी इनकी वीडियो बनाऊं। जब ये टाइल की कटिंग करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा इधर से धुआं कह लें या मट्टी कह लें उठती है, और वो सांस लेना बड़ा दुश्वार हो जाता है। इनका हौसला है जो इस तरह के काम करते हैं। तो इन्होंने बड़ी अच्छी वॉशरूम में टाइल लगाई थी, तो मैं साथ साथ इनकी वीडियो भी कैप्चर कर रही थी और घूम फिर के देख रही थी कि कितों टेढ़ी लगी है कितों सीधी लगी है। तो क्योंकि हम दरअसल बाहर के काम कर रहे थे, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा इनके सर पे बार बार आना पड़ रहा था। और ये एक और हमारे भाई थे जो दरवाज़ों के लॉक लगा रहे थे। और इस टाइम इतना मैसी हुआ है हमारा घर, मतलब हमारा पोर्शन जो है वो इतना ज़्यादा कबाड़ और काट कबाड़ इधर पड़ा हुआ है कि लग रहा है कि या तो ज़लज़ला आ गया है, तो या फिर ऐसे कि सैलाब आके गुजर चुका है। क्योंकि ये ना बाद के वो जो कहते हैं सैलाब के आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं ना, उस तरह के लग रहे हैं। इतना ज़्यादा मतलब गंद था, क्योंकि एक कमरे से हम सामान उठाते थे दूसरे कमरे में, एक कमरे में काम होता था, फिर उधर से उठाते थे तो और कमरे में। तो इस तरह वो सारा जो सामान था वो बिखरा पड़ा था और बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था। ना सही से चलने की जगह थी ना बैठने की जगह थी, क्योंकि जगह जगह पे सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। तो ये इधर भाई जो थे वो जो हमारा किचन का दरवाज़ा है उसके अंदर ग्लास लगा रहे थे। तो मैं इधर आ गई देखने के लिए। तो मैंने सोचा कि अंदर तो मेरा जाना माना है, चलो मैं इधर से थोड़ा सा देखूं कि और अंदर क्या हो रहा है। क्योंकि एक भाई जो थे वो इसकी वॉल्स की जो टाइल्स थी वो लगा रहे थे, वो शायद लेने गए हैं तो या फिर उसकी कटिंग शटिंग करने गए हैं। तो इस टाइम भाई नहीं थे, तो फिर मैंने इधर से बाइट से थोड़ी सी इसकी वीडियो बनाई। और उसके बाद ये एक हमारा बच्चा है जो हमारे प्लम्बर के साथ आता है, तो ये हाथ में ना टैप लेके बैठा हुआ था। तो यूं हुआ कि मेरे जो सिंक की टैप्स है ना, 3 के 4 टैप जो हैं वो चेंज हुई हैं। एक उसकी बड़ी प्यारी हम लोग ब्लैक टैप लेके आए ना, जो उसकी शेल्फ के साथ बहुत मैच कर रही थी और बड़ी खूबसूरत थी, जो चाइना की आजकल नहीं चली हुई, कि जिसमें से टैप आप निकालते हैं, उसके बाद आप जिधर भी आपने तरौंका लगाना हो पानी का लगाते हैं, फिर आप उसको छोड़ते हैं, वो खुद ब खुद जाके उसके अंदर एडजस्ट हो जाती है। तो वो बड़ी अच्छी टैप थी, बड़ी खूबसूरत लग रही थी। लेकिन जब हम लेने गए तो भाई ने कहा कि ये ना सही नहीं, जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो आप ये ना लें। लेकिन बस मेरा दिल अटक गया ना, तो फिर हम वो ले आए, लेके आए। फिर हमने आके लगाई। तो जब उसमें से पानी देखा तो पानी इतना थोड़ा आ रहा था, इतना थोड़ा आ रहा था, मतलब ऐसे ही पानी आ रहा था जिस तरह अक्सर हम लाहौर जाएं तो दरियाए रावी में पानी आ रहा होता है। लेकिन मुझे टैप में पानी ऐसे ही चाहिए था जैसे इंडिया हमारे दरियाओं में जब पानी छोड़ता है ना, तो पानी की बेशुमार लहरें जो होती हैं और बहुत क्वांटिटी, मतलब क्यूसिक में जब पानी आता है ना, तो मुझे उस टाइप का पानी चाहिए था कि अब बंदा आधा घंटा पतीली या देज के आगे लेके खड़ा रहे तो उसके बाद कहीं वो जाके भरे। तो ये तो मुनासिब नहीं था, बंदे का काम भी लेट होता है और वैसे भी मेरे जैसा बंदा जो है वो इरिटेट हो जाता है। तो उसके बाद एक और टैप लेके आए, वो भी उससे मिलती जुलती थी, उसमें भी पानी का प्रेशर सही से नहीं आ रहा था। फिर ये तीसरी टैप थी, ये भी सही नहीं थी। लेकिन उसके बाद उसका जो था वो कंक्लूजन ये निकला कि हमारी जो टंकी है ना वो हमारे किचन के बहुत पास है, तो इस वजह से पानी का जो प्रेशर है वो सही तरह से नहीं आ रहा था। और जी वो पीछे मैं बातों बातों में भूल गई कि वो हमारे जो पेंट वाले भाई थे ना, वो रुशाने के कमरे की सीलिंग को पेंट कर रहे थे। उसके बाद वो तो पेंट हो गई थी, उसके बाद फिर मैं अपने रूम में आई तो मेरे रूम की सीलिंग जो थी वो भी तकरीबन पेंट हो चुकी थी।
और उसके बाद मैं किचन में आई। किचन में वैसे मेरा दाखला मना था, लेकिन भाई ने कहा कि अब दरवाजे में खड़ी होकर बना लें। तो वो देखिए, एक भाई जो थे वो वॉल की टाइल्स लगा रहे थे। वैसे मुझे ये टाइल्स इतनी पसंद नहीं थी, मैं चाह रही थी कि ब्लैक के साथ ना वाइट का कॉम्बिनेशन हो, और वाइट भी बिल्कुल प्लेन ना हो जिसके अंदर कोई ग्रे या ब्लैक का शेड आता हो। लेकिन छोटा शहर है तो यहाँ से चीज़ें नहीं मिली हैं। तो बहरहाल जो भी मिल गई, अल्लाह का शुक्र है, बस मिल गया जो भी मिल गया। और जी हमारा वॉशरूम है। इस वॉशरूम की टाइल्स जो थी वो मुदस्सर साहब पसंद करके आए थे। बहरहाल इसकी जो फॉर्मेशन थी या जिसको कहते हैं सेटिंग वेटिंग थी वो मैंने की कि ये जो डार्क वाली हैं वो हम वॉल्स पे लगवा लेते हैं, एक वॉल उसकी बना लेते हैं और लाइट वाली इसकी फ्लोरिंग करा लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा मेरे से ब्लंडर हो गया, क्योंकि हम दस चाह रहे थे कि जो कमोड और फ्लश है वो लग जाए वो दीवार वाली साइड पे, जिस साइड पे वो एक सिंगल वो लगी हुई है, तो इधर नहाने वाला एरिया हो जाए। लेकिन मैंने कहा कि मुझे नहाने वाला एरिया दूसरी साइड पे चाहिए और उधर वॉल लगानी है, मतलब जो ग्लास वॉल होती है वो लगानी है। तो वो जो हमारे मिस्त्री भाई थे, अगर कोई होता, कोई ऐसा इंजीनियर होता तो हो सकता है कि इसका भी कोई हल निकल आता, लेकिन उसने वो इसमें बीच में करके इसका वो जो सीट है वो लगा दी। तो अब इधर से गुजर के तो फिर हमें नहाने वाले एरिया वाली साइड पे जाना पड़ेगा। तो बस कुछ हो गया है, थोड़ा सा वियर्ड लग रहा था, लेकिन दोस्तों मेरे दिल की तसल्ली के लिए कह रहे थे नहीं इतना भी बुरा नहीं लग रहा, ठीक लग रहा है। जब ग्लास वॉल लग जाएगी उसके बाद सारी एडजस्टमेंट हो जाएगी तो फिर वो सही लगने लग जाएगा। तो मैंने उसको कहा कि आप बीच में से थोड़ा सा रास्ता छोड़ देते, अगर आपने ऐसे ही लगानी थी। मैं उसको कह रही थी कि आप ना इस रुख पे लगाओ, तो इस रुख पे लगाते तो एक साइड से जगह बच जानी थी। लेकिन नहीं, बस जो होना था वो अब हो गया। चलें, जब हम ज़िंदगी ने अगर वफ़ा की और अल्लाह ताला ने अगर फजल किया, जब हम अपना घर इंशाल्लाह ताला बनाएंगे तो उसमें सारी चीज़ें जो है कोशिश करेंगे कुछ सोच समझ के और बड़े काम तरीके से हम वो काम करें ताकि अच्छी चीज़ें बन सकें। इधर तो अब भाग दौड़ में जो काम होना था वो हो गया। और जी मेरे जो किचन का फर्श था वो कंप्लीट हो चुका था, लेकिन अभी वो मुझे नहीं अंदर आने दे रहे थे, कह रहे थे कि अभी नई नई टाइल लगी तो आप ना आए। तो ये हमारे भाई थे, ये बड़े ही शर्मीले हैं। मैंने इनको कहा भाई इधर मुँह करियो, ताकि ना मैं वीडियो जड़ी है यूट्यूब पे चढ़ानी है। तो वो इतना ज़्यादा शर्माने लगे। मैं कहा शर्माने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, आप इधर देखें तो सही। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा मुँह उठा के देखा तो मैंने उनकी वीडियो बनाई। किचन का तकरीबन बस इतना ही काम है जो कंप्लीट हुआ है, क्योंकि उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे। तो ये सिंक था और इसकी जो बैक वॉल थी वो बन गई थी और इसकी शेल्फ़ वगैरह सेट हो गई थी। तो शेल्फ़ बहुत गंदी हुई हुई हैं, शेल्फ़ें मतलब सारी शेल्फ़ें। इसकी वजह ये थी कि वो कटिंग कर रहे थे ना, तो वो जो सारा उसका वो धुआं सा और उसकी मिट्टी उठती है वो सारी शेल्फ़ों पे पड़ी हुई थी। अभी सफाई करने वाली थी, शाम हो रही थी, मैंने नीचे जाना था, तो मैंने सोचा उससे पहले पहले थोड़ी सी जो वीडियो है वो मैं बना लूँ। ये आ गया मेरा नमाना सा कुकिंग रेंज, जिसको मैं 17 सालों के बाद देख रही हूँ। ये उस दिन मैंने देखा था जब ये मार्केट से हमारे घर में आया था और मेरा सामान फोटोपास जाना था, और आज मैंने इसको खोल के देखा। कहने का मतलब है कि जब ये पेटी से उतारा है और इधर एडजस्ट किया है और खोला है तो मैंने देखा है कि ये 5 स्टोव वाला कुकिंग रेंज है। तो बहरहाल मैं बड़ी खुश हुई देख के कि अच्छा इसका मतलब है बहुत सारे चूल्हे हैं, तो एकदम से जो मैंने हांडियाँ शांडियाँ बनानी होंगी जिस दिन में बड़ा मुझे दौरा पड़ेगा कुकिंग का, तो फिर ये सारा काम जो है वो एकदम से ही कंप्लीट हो जाएगा। तो साथ साथ में वो सारे काम भी कर रहे थे और हमारे एक मज़दूर भाई थे, उन्होंने फिर सारी घर की सफाई भी कर दी। अब सफाई कर दी है तो थोड़ा सा मुंह मत्था जो है वो निकल आया। तो मुझे कह रहे थे कि बाजी मैं ना इधर से शेल्फ़ें साफ़ कर देता हूँ, तो उसके बाद आपने वीडियो बनानी हुई तो बना लें। तो मैंने कहा नहीं, बस अभी मैंने थोड़ी सी बना के अब चले जाना है, उसके बाद जब मुकम्मल सेट होगा तो उसके बाद मैं इसकी जो वीडियो मैंने बनानी होगी साफ़ सुथरे किचन की तो फिर मैं बना लूँगी। तो शाम हो रही थी और आनिश बार बार मुझे आवाज़ें दे रही थी और मुझे नीचे जाने की जल्दी थी, तो मैंने सोचा जितनी बन सकती है वो बन जाए। ये देखें शाम हो रही थी, हमने लाइटें शाइटें सारी बंद कर दी थी क्योंकि काम सारा कंप्लीट हो गया था। सारे मिस्त्री मज़दूर भाई जो थे वो सारे जा चुके थे, और इधर भी दरवाजे 2 जो थे वो नए लग गए थे, एक नेट का लग गया, एक दूसरा दरवाज़ा लग गया। तो तकरीबन जितना काम हो सकता था वो हो गया। और बस फिर इसके बाद हमने 2 दिन बाद वापस आ जाना था, 1 या 2 दिन बाद। वैसे इरादा तो हमारा कल ही आने का था। तो ये मेरे किचन का दरवाज़ा था जिसका शीशा जो है वो हमने आनिश की पसंद से लगवाया है। तो जी इसी चीज़ के साथ अब मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त।
अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।